डे ट्रेडिंग क्या है? हकीकत बनाम फैंटेसी। The only easy day was yesterday। नेवी सील मोटरो। लेकिन डे ट्रेडिंग की दुनिया में आसान दिन शायद कभी नहीं आता। डे ट्रेडिंग सपनों की दुनिया या धोखे की खाई। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डे ट्रेडिंग एक शॉर्टकट है अमीर बनने का। बस शेयर खरीदो, थोड़ी देर बाद बेच दो और पैसे छापो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या लैपटॉप पर बैठकर कुछ क्लिक करने से हर कोई करोड़पति बन सकता है? एंड्रू अजीज इस किताब में एकदम साफ साफ कहते हैं, डे ट्रेडिंग ना तो आसान है, ना ही तेज अमीर बनने का तरीका, बल्कि ये एक कठिन प्रोफेशन है, ठीक डॉक्टर, इंजीनियर और वकील की तरह। रूल 1, डे ट्रेडिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। एंड्रू की पहली सीख है, अगर आप डे ट्रेडिंग को एक जैकपॉट समझकर आए हैं, तो शायद आपको अपनी ट्रेन बदलनी चाहिए। 90% नए ट्रेडर्स अपने पैसे खो देते हैं। ये दुनिया कंपटीशन से भरी है, हर ट्रेडर दूसरे का पैसा लेने के लिए बैठा है। डे ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है। यहाँ आप दुनिया के सबसे तेज दिमागों से कॉम्पीट कर रहे हैं, और वो भी रियल टाइम में। रूल 2, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, टाइम पास नहीं। बहुत से लोग ट्रेडिंग को एक कूल हॉबी मानते हैं। थोड़ा थ्रिल, थोड़ा पैसा, थोड़ा स्किल। पर सच्चाई ये है, डे ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है। इसमें चाहिए सही टूल्स और सॉफ्टवेयर, महीनों की प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और पैसा बचाने की समझ। ये एक जंग है, और अगर आप हल्के में लेते हैं तो हार पक्की है। डे ट्रेडर की जिंदगी कैसी होती है? एंड्रू का दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है। प्री मार्केट स्कैन्स, स्टॉक सिलेक्शन, न्यूज एनालिसिस, स्ट्रैटेजी प्लानिंग। सुबह के 9:30 बजे पर जब यूएस मार्केट खुलता है, वो पूरी तैयारी के साथ अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। डे ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें एक क्लिक से सब बदल सकता है। इसलिए तैयारी, रणनीति और शांत दिमाग सबसे जरूरी हथियार हैं। डे ट्रेडिंग का फायदा क्या है? जब सब कुछ इतना कठिन है तो लोग इसमें आते ही क्यों हैं? आंसर, लाइफस्टाइल। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप खुद के बॉस होते हैं, घर से काम कर सकते हैं, सिर्फ 2 से 3 घंटे में काम पूरा हो सकता है। 501,000 रोज कमाना संभव है, पर यही सब पाने के लिए सालों की मेहनत, एजुकेशन और डिसिप्लिन चाहिए। टूल्स जो एक बिगिनर ट्रेडर को चाहिए। एंड्रू बताते हैं, शुरू करने के लिए आपको चाहिए 1, कम से कम 5,000,25,000 का कैपिटल। 2, फास्ट इंटरनेट। 3, तेज प्लेटफॉर्म और हॉट की एग्जीक्यूशन। 4, स्टॉक स्कैनर्स। 5, एक सीखने वाला कम्युनिटी। 6, रिस्क मैनेजमेंट का सही माइंडसेट। यह सब कुछ आपको खुद मैनेज करना होता है, क्योंकि आप ही सीईओ हैं अपने ट्रेडिंग बिजनेस के। बिगिनर मिस्टेक, इमोशनल ट्रेडिंग। एंड्रू बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड करते हैं। वो लॉसेस एक्सेप्ट नहीं करते। वो हर दिन ट्रेड करना जरूरी समझते हैं। ट्रेडिंग में आप जितना जल्दी हार मानना सीखेंगे, उतना ही जल्दी आप सक्सेस के करीब पहुंचेंगे। निष्कर्ष, क्या आप सच में तैयार हैं? अगर आप अब भी सोचते हैं कि आप इस इंटेंस गेम को खेल सकते हैं, तो याद रखिए, यहाँ पैसा छप नहीं रहा है, आप किसी और का पैसा छीन रहे हैं, और कोई आपका। डे ट्रेडिंग एक खेल नहीं है, यह एक सीरियस, इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग बिजनेस है।
जिसमें जीतने के लिए चाहिए हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट डिसिप्लिन और अंदर से वो आग जो आपको हर दिन बेहतर बनने को मजबूर करे। पैसा कमाना आसान है, बचाना मुश्किल। डे ट्रेडिंग में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं होता। असल सवाल है, क्या आप उसे बचा सकते हैं? एंड्रू अजीज साफ कहते हैं, मोस्ट बिगिनर ट्रेडर्स डोंट ब्लो देयर अकाउंट बिकॉज दे आर नॉट स्मार्ट, दे ब्लो इट बिकॉज दे इग्नोर रिस्क। यानी आपको मार्केट नहीं हराता, आप खुद को हरा देते हैं। एक, रिस्क मैनेजमेंट आपकी पहली रक्षा रेखा। डे ट्रेडिंग में जीतना उतना जरूरी नहीं है जितना कि कम हारना और सरवाइव करना। जब आप हर दिन ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले जो तय करना है वो है, मैं आज कितना खो सकता हूं। एंड्रू का गोल्डन रूल, एक ट्रेड में 1% से ज्यादा कैपिटल रिस्क मत करो। रोज का लॉस लिमिट तय करो, जैसे 1000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ तो ट्रेड बंद। प्रॉफिट के पीछे मत भागो, लॉस से बचो। प्रोटेक्ट योर कैपिटल, विदाउट इट यू आर नॉट अ ट्रेडर, यू आर जस्ट अ गैम्बलर। 2, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके दिमाग की सबसे बड़ी परीक्षा। डे ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध है। एंड्रू कहते हैं, इमोशंस विल रूइन योर ट्रेडिंग फास्टर देन एनी बैड स्ट्रैटेजी। कॉमन इमोशनल मिस्टेक्स, ओवर ट्रेडिंग, बार बार ट्रेड करना क्योंकि बोर्डम लग रही है। रिवेंज ट्रेडिंग, एक लॉस के बाद जबरदस्ती ट्रेड करके उसे वापस लेना। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोई स्टॉक चल पड़ा है और आप स्ट्रैटेजी छोड़कर उस पर कूद पड़े। इन सब का इलाज है डिसिप्लिन प्लस प्लानिंग। 3, ट्रेडिंग प्लान बिना रोड मैप के सफर नहीं होता। एंड्रू कहते हैं, अ लूजिंग ट्रेडर इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग, ही इज जस्ट अनडिसिप्लिन्ड। आपका हर ट्रेड एक प्री प्लान्ड एक्शन होना चाहिए, न कि इमोशनल रिएक्शन। एक बेसिक ट्रेडिंग प्लान में होना चाहिए, एंट्री पॉइंट मैं कब खरीदूंगा, स्टॉप लॉस मैं कब मान लूंगा कि मैं गलत था, प्रॉफिट टारगेट मैं कब बाहर निकलूंगा, वॉल्यूम कितने शेयर्स, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:02 मिनट। एक प्लान के बिना आप ट्रेडर नहीं, आप सिर्फ मार्केट के हाथों की कठपुतली हैं। 4, एक्सेप्टिंग लॉस, नुकसान को सीख में बदलना। सबसे बड़ा फर्क प्रोफेशन और बिगिनर में यही है। प्रो ट्रेडर लॉसेस को इज्जत देता है, वो समझता है कि हर लॉस एक जरूरी टीचर है। वो लॉस से डरता नहीं, वो उसे एनालाइज करता है और आगे से गलती नहीं दोहराता। एंड्रू कहते हैं, यू डोंट फेल बिकॉज यू लॉस्ट मनी, यू फेल व्हेन यू डोंट लर्न। 5 प्रैक्टिकल टूल्स एंड्रू सजेस्ट्स। 1, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, एक प्रीडिफाइंड एग्जिट जिससे आप कभी भी भावनात्मक डिसीजन नहीं लेते। 2, ट्रेडिंग जर्नल, हर ट्रेड को लिखिए, एंट्री, एग्जिट, थॉट प्रोसेस। 3, मेंटल रीसेट बटन, लॉस के बाद कंप्यूटर बंद कर दो, वॉक पे निकल जाओ। 4, सिमुलेशन प्रैक्टिस, पहले पेपर ट्रेडिंग में प्लान की आदत डालो। 5, डेली रूटीन, हर दिन सेम पैटर्न फॉलो करो, स्कैन, प्लान, ट्रेड, रिव्यू। निष्कर्ष, ये गेम दिमाग का है, आंकड़ों का नहीं। मार्केट को हर दिन जीतने की जरूरत नहीं, आपको खुद को हारने से बचाने की जरूरत है। डे ट्रेडिंग में जीतते वही हैं जो जानते हैं कि कब नहीं खेलना है। डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और प्लानिंग, ये 3 चीजें आपको बाकी लोगों से अलग करती हैं। एंड्रू कहते हैं, योर बिगेस्ट एज इन ट्रेडिंग इज नॉट योर सॉफ्टवेयर, इट्स योर साइकोलॉजी।
स्ट्रैटेजी के बिना ट्रेडिंग वैसी ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में जाना। मार्केट में हर सेकंड लाखों रुपए इधर उधर हो रहे होते हैं। आपका एक क्लिक आपको या तो बड़ा बना सकता है या पूरी तरह साफ। इसलिए जरूरी है कि आपकी हर ट्रेड के पीछे हो एक ठोस रणनीति। एंड्रू अजीज इस भाग में हमें सिखाते हैं कुछ प्रैक्टिकल और प्रूवन स्ट्रैटेजीज जिन्होंने हजारों ट्रेडर्स को क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी दी है। 1. ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ऑर्ब, सुबह का पहला ब्रेकआउट। मार्केट खुलते ही पहले 15 मिनट बहुत वॉलेटाइल होते हैं। यहीं से शुरू होती है ऑर्ब स्ट्रैटेजी। कैसे काम करता है? 9:15 से 9:30 तक का हाई और लो मार्क करें। अगर प्राइस इस रेंज से ऊपर जाता है लॉन्ग, अगर नीचे जाता है शॉर्ट। स्टॉप लॉस ऑर्ब रेंज के दूसरी ओर। Ideal for beginners who want to trade just first 30 to 60 minutes. टिप हाई वॉल्यूम स्टॉक्स पर ही इस्तेमाल करें। Opening range breakout is powerful because it uses institutional momentum. एंड्रू अजीज। 2. ABCD पैटर्न, सिंप्लिसिटी में ताकत। ये एक क्लासिक इंट्राडे रिवर्सल पैटर्न है। पैटर्न स्ट्रक्चर: A. Sharp upward move. B. Small pullback. C. Consolidation, no new low. D. Breakout from B level. Ideal entry at D. Stop loss C के नीचे। टारगेट A से D तक का डिस्टेंस। ये स्ट्रैटेजी इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर से चलती है और यह सिखाती है हर पॉज एक मौका हो सकता है। 3. वुआप स्ट्रैटेजी, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वुआप वो प्राइस है जहां उस दिन सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही होती है, यानी ये एक तरह से मार्केट का संतुलन बिंदु होता है। कैसे काम करता है? प्राइस अगर वुआप के नीचे है बियरिश बायस, ऊपर है बुलिश बायस। वुआप से बाउंस या रिजेक्शन होने पर एंट्री लें। Use in combination with candlestick conformation. Best for midday reversals या trend continuation. एंड्रू इसे कहते हैं the most underappreciated tool that works beautifully when respected. 4. Moving average bounce, चाल को पकड़ो, विरोध मत करो। Simple moving averages SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस EMA से ट्रेंड की डायरेक्शन पकड़ना आसान होता है। बाउंस स्ट्रैटेजी: ट्रेंडिंग स्टॉक चुनिए। वेट फॉर पुलबैक टू 9 EMA या 20 EMA। कन्फर्मेशन कैंडल के बाद ट्रेड एंट्री। SL मूविंग एवरेज के नीचे। टारगेट लास्ट स्विंग हाई या ट्रेलिंग SL। यह स्ट्रैटेजी बताती है ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। 5. रिवर्सल स्ट्रैटेजीज, जब चाल पलटती है। हर तेजी या गिरावट के बाद एक जगह आती है जहां मार्केट ठहरता है और फिर पलट जाता है। रिवर्सल स्ट्रैटेजीज वही मौके पकड़ने की कला है। की इंडिकेटर्स: हैमर बटा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स। RSI ओवरसोल्ड ओवरबॉट बिलो 30 बटा अबव 70। हाई रिलेटिव वॉल्यूम। एक्सटेंडेड मूव फ्रॉम वुआ। रिवर्सल रिस्की हो सकते हैं, इसलिए कन्फर्मेशन और टाइट SL जरूरी है। 6. स्काल्पिंग, फास्ट ट्रेड्स, स्मॉल प्रॉफिट्स, जीरो इमोशंस। स्काल्पिंग में आप हर ट्रेड से छोटा प्रॉफिट 50200 लेते हैं, लेकिन दिन में 5 से 10 बार। रिक्वायरमेंट्स: लाइटनिंग फास्ट एग्जीक्यूशन, सॉलिड इंटरनेट, हॉटकीज और क्विक रिफ्लेक्सेस, जीरो हेजिटेशन। एंड्रू कहते हैं स्काल्पिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, इट्स फॉर स्निपर्स नॉट सोल्जर्स।
प्रो टिप्स एंड्रू के अनुसार, स्ट्रैटेजी चुनो, बार बार बदलो मत। पहले सिमुलेशन में टेस्ट करो। हर ट्रेड से सीखो, चाहे वो फेल ही क्यों न हो। जर्नल रखो, कौन सी स्ट्रैटेजी कब काम की, कब नहीं। निष्कर्ष, स्ट्रैटेजी प्लस डिसिप्लिन सक्सेस। मार्केट एक बैटल फील्ड है। स्ट्रैटेजी आपका हथियार है और डिसिप्लिन आपकी ढाल। अगर आपके पास दोनों हैं, तो आप सिर्फ मार्केट में नहीं टिकेंगे, बल्कि धीरे धीरे मास्टरी की ओर बढ़ेंगे। एंड्रू बार बार कहते हैं, इट्स नॉट द स्ट्रैटेजी दैट मेक्स द ट्रेडर, इट्स द कंसिस्टेंसी विद विच ही अप्लाइज इट। क्या आप डे ट्रेडर बन सकते हैं? जिंदगी भर के लिए। हर कोई ट्रेडिंग शुरू करता है पैसे के लिए, पर बहुत कम लोग ट्रेडिंग को रोज का काम बना पाते हैं। एंड्रू अजीज इस आखिरी भाग में पूछते हैं, क्या आप सच में इस दुनिया में लंबे समय तक टिक सकते हैं, या ये बस एक शॉर्ट टर्म थ्रिल है जो अंत में बर्नआउट बन जाता है? एक रूटीन ट्रेडिंग डिसिप्लिन का असली चेहरा। एक प्रोफेशनल डे ट्रेडर की लाइफ ग्लैमर से नहीं, रूटीन से बनती है। एंड्रू की सलाह, डेली ट्रेडिंग रूटीन। सुबह के 6 बजे वेक अप, लाइट एक्सरसाइज। 6:30 7:30 AM प्री मार्केट न्यूज, गैप अप गैप डाउन स्टॉक स्कैन। 9:30 10:30 AM execute trades only if setup is valid. 11 AM onwards review, journaling, walk, disconnect. Trade the first hour. Study the rest of the day. Recharge the rest of your life. सस्टेनेबल करियर वही है जो बर्नआउट ना लाए, और वो तभी होता है जब आप अपना एनर्जी मैनेजमेंट ठीक रखें। 2. फुल टाइम या पार्ट टाइम, कौन सा रास्ता चुनें? एंड्रू का सुझाव है, ट्रेडिंग को पहले पार्ट टाइम शुरू करो। क्यों? आप प्रेशर फ्री रहेंगे, कैपिटल बचा रहेगा, लर्निंग में क्लैरिटी आएगी। एक बार जब आप कंसिस्टेंट हो जाएं, तब आप इसे फुल टाइम में बदल सकते हैं, लेकिन बिना बफर सेविंग्स और मानसिक तैयारी के फुल टाइम ट्रेडिंग डिजास्टर। 3. कब ट्रेडिंग से ब्रेक लेना चाहिए? कोई भी ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता। हर्ष लॉसेस, इमोशनल बर्नआउट्स, लूजिंग स्ट्रीक्स, ये सब आते हैं। उस वक्त आपको मार्केट से हट जाना सीखना होगा। एंड्रू का रूल, इफ यू लूज 3 ट्रेड्स इन अ रो और हिट योर डेली लॉस लिमिट, वॉक अवे। बाजार हमेशा रहेगा, आपकी मानसिक शांति नहीं। कभी कभी ब्रेक लेना सीखने का सबसे गहरा चरण होता है। 4. लर्निंग नेवर स्टॉप्स, एक ट्रेडर हमेशा स्टूडेंट ही रहता है। एंड्रू कहते हैं, द मोमेंट यू थिंक यू नो इनफ इज द मोमेंट यू स्टार्ट लूजिंग। एक ट्रेडर को सीखते रहना होता है। मार्केट स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस। वो हर हफ्ते अपनी ट्रेड्स को रिव्यू करते हैं और हर महीने अपनी परफॉर्मेंस का ऑडिट। ग्रोथ इसी में है कि आप कभी खुद को मास्टर मत मानो, बस खुद से बेहतर बनते रहो। 5. लेटिंग गो, जब आपको ट्रेडिंग छोड़नी ही चाहिए। सच ये है, ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है। अगर आप बार बार कैपिटल खो रहे हैं, इमोशनली अनस्टेबल हो रहे हैं, या यह आपकी लाइफ के बाकी हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो शायद इस प्रोफेशन को छोड़ना ही बेहतर हो। एंड्रू ईमानदारी से मानते हैं, नॉट एवरी स्मार्ट पर्सन इज मेंट टू बी अ ट्रेडर एंड दैट्स ओके। इसलिए अगर यह आपके लिए नहीं है, तो गिल्ट या फेलियर मत समझिए। आपने एक कठिन दुनिया को जानने की कोशिश की, यह अपने आप में साहसिक है।
निष्कर्ष, ट्रेडिंग का असली लेसन क्या है? डे ट्रेडिंग एक स्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक आंतरिक यात्रा है। आप चार्ट्स पढ़ना सीखते हैं, लेकिन साथ ही आप अपने मन को पढ़ना भी सीखते हैं। आप पैसे कमाने आते हैं, लेकिन खुद को संभालना और स्वीकारना सीखते हैं। एंड्रू अजीज की किताब यही सिखाती है। सर्वाइवल इज द फर्स्ट सक्सेस, डिसिप्लिन इज योर रियल कैपिटल। और ट्रेडिंग अगर सही सीखी जाए तो आजादी दे सकती है, पैसे की भी और सोच की भी। अगर आपने ये पूरी 4 पार्ट सीरीज देखी है तो आप सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की भी खोज में हैं। और यही है विचार की दुनिया का मकसद। अगर आपने कुछ सीखा, कुछ समझा या कुछ छोड़ा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस विचार को किसी जरूरतमंद तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मार्केट से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है हमारा मन। और अगर आपने उसे साध लिया तो हर ट्रेड में जीत आपकी है।